एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़का को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़का बाहर की ओर कुछ देख रहा होता है और तभी उसके पास वो लड़की आ जाती है, यानी तेरवा आ जाती है। और तेरवा आकर पूछती है, हे क्या तुम अकुतो को देख रहे हो? वो तो मर गया शायद। और सुनकर वो लड़का बोलता है, नहीं अकुतो अभी मरा नहीं है, अब फ्यूचर और बदलने वाला है। और ऐसे ही दोनों के बीच में कुछ बातें होते हैं और अभी तेरवा हाथोड़ी के बारे में बोलने लगती है, जिसे सुनकर वो लड़का बोलता है, हाथोड़ी तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सुनकर तेरवा वहाँ से भाग कर चली जाती है। और उसके बाद वो लड़का फिर से बाहर की ओर देखकर कुछ बोलने लगता है और उसके बारे में दिखाया जाता है केना की वो हेयर पिन को। और उसके बारे में सोती कल में दिखाया जाता है, यानी केना के सोती उम्र में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक लड़का के साथ बातें कर रहा होता है और जब वो लड़का उसे वो हेयर पिन दिया था, जहाँ पर वो लड़का बोलता है, तुम इस हेयर पिन को कभी भी खोना मत। और ये बोलकर वो लड़का उधर से जाने लगता है और इधर केना पूछने लगती है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? और इधर वो लड़का बोलता है, हम लोग बाद में फिर से मिलेंगे, इसलिए तुम्हें उस हेयर पिन को ठीक से रखना। और इधर वो लड़का होता है अकुतो, यानी वो अकुतो सोता उम्र में केना के साथ दिखाया जाता है। और इधर में दिखाया जाता है अकुतो एक पेड़ के नीचे सो रहा होता है और अभी खबर केना आती है और इधर केना आकर अकुतो को जगाती है और उसके बाद अकुतो जग जाता है। और इधर उसके बाद केना अकुतो के साथ बैठ जाती है और इधर केना पूछने लगती है, हे अकुतो तुम्हारा बर्थडे कब है? और इधर अकुतो बोलता है, सपोजली 25 दिसंबर है, ऐसे तो मेरा रियल बर्थडे मालूम नहीं है। और सुनकर केना बोलती है, ऐसा क्यों? और इधर अकुतो बोलता है, मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं 25 दिसंबर को सर से निकल के आया था, यानी उधर से चला आया था। और फिर अकुतो केना की उस हेयर पिन को देखता है, जिसे देखकर वो पूछता है केना को, हे क्या तुम मुझसे पहले कभी मिले हो? और सुनकर केना बोलती है, नहीं मैंने तो फर्स्ट टाइम तुम्हें हाथोड़ी के साथ ही देखा है। और सुनकर को तो बोलता है, लेकिन मैंने तो ये हेयर पिन एक लड़के को गिफ्ट कर दिया था जब मैं सर से निकल के आया था, ये तुम्हारे पास कैसे आ सकता है? और सुनकर केना बोलती है, मुझे तो कुछ याद नहीं है। और सही कुछ टाइम बातें करने के बाद अगर तो बोलता है, ये सब छोड़ दो, तुम किस बात से मेरे पास आए थे? और इधर केना बोलने लगती है, क्या तुम मेरे साथ मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करोगे? और सुनकर को तो बोलता है, हाँ श्योर जाऊंगा। और ऐसे कुछ टाइम बातें करने के बाद केना बोलती है, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना अकुतो। और ये बोलकर वो अकुतो के शोल्डर पे ही सो जाती है। और इधर में दिखाए जाते हैं फुजिको को, जहाँ पर फुजिको एक कैब में होता है और इधर वो कुछ बोलकर हंस रही होती है, यानी वो अकुतो के साथ गंदा गंदा चीज़ इमेजिन करके वो हंस रही होती है। और अभी स्नैक्स जैसा कुछ चीज़ आकर फुजिको के कपड़े को खोलने लगते हैं और इधर फुजिको उन लोगों के ऊपर टिक कर देती है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ उधर से गायब हो जाते हैं। और अभी फुजिको को एक एक मिलती है, जिसे देखकर वो उस एक को उठा लेती है और इधर उस एक को पाकर वो खोच होती है। और अभी वहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर फुजिको उस अंडे को छुपा लेती है। और अभी फुजिको के पीछे से फिर से वो स्नैक्स जैसा चीज आ जाते हैं और वो चीज़ फिर से फुजिको के साथ गंदा काम करने के लिए आते हैं और फुजिको उस चीज़ को मारने लगती है। और इधर वो ड्रैगन कुछ बोलने लगता है, यानी वो उस एक के बारे में कुछ बोलने लगता है। और इधर हमें दिखता है हिरोशी और अकुतो को, जहाँ पर वो दोनों बैठ कर एक स्क्रीन पर हीरो के बारे में वो लोग डिटेल्स निकल रहे होते हैं। और उसके बाद वो दोनों उस हीरो के बारे में बातें करने लगता है। और पीछे की ओर देखा जाता है पर कोरोने और केना राइस, यानी कोरोने केना को राइस दे रही होती है और कोरोने बोलने लगती है, यानी वो अकुतो को बोलने लगती है, केना ने 15 बाउल राइस खा ली है। और अभी स्क्रीन पर एक लड़की आने लगती है, जिसे देखकर हिरोशी खुश हो जाता है, जिसे देखकर वो पूछता है, क्या तुम इसे जानती हो? और हिरोशी बोलने लगता है, ये एक नया सुपरस्टार है, मैं इसकी बिग फैन हूँ और ये बहुत क्यूट है। और इन दोनों की बातें सुनकर केना बोलते सच में। और तभी अकुतो केना से पूछने लगता है, हे तुम खा रहे हो ये अच्छा बात है, लेकिन तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? और सुनकर केना बोलती है, मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगती है। और सुनकर अकुतो पूछता क्यों? और अभी केना बोलती है, मैं घर जा रही हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और हिरोशी केना के बारे में बोलने लगता है और अकुतो उसके मैजिक के बारे में बोलने लगता है। और इसे सुनकर कोरोना भी उसके बारे में बोलने लगती है, यानी केना के बारे में बोलने लगती है। और ऐसे ही बहुत टाइम कोरोना केना के पावर के बारे में बोलने लगती है, जिसे सुनकर अकुतो कुछ बोलने लगता है। और हिरोशी उन लोगों के बातों से कुछ हैरान जैसा हो जाता है। और उसके बाद में देखा जाता है हिरोशी
बाहर आकर कुछ सोचने लगता है, यानी वो वर्ल्ड को बदलने के बारे में वो सोच रहा होता है। और इधर में देखा जाता है केना को, जब पर केना एक पेड़ के नीचे बैठ कर वो राइस बॉल खा रही होती है। और तभी वहाँ पर आकुतो आ जाता है और इधर आकुतो को देख कर केना पूछती है, हे आकुतो, क्या तुम भी इसे लेना चाहोगे? और इधर आकुतो बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया हूँ, तुम चलो मेरे साथ क्लासरूम पर। और सुनकर केना पूछती है क्यों? और इधर आकुतो बोलता है, तुम्हें क्लासरूम पर होना चाहिए। और ये बोलकर वो जाने लगता है। और तभी वो पीछे की ओर मुड़कर देखता है, जहाँ पर केना गायब होकर उधर से जाने लगती है, यानी वो अपना कपड़ा खोलकर उधर से जाने लगती है। लेकिन केना के 2 कपड़े उसके शरीर पर होते हैं, जिसकी वजह से आकुतो उसे देख पा रहा होता है। उधर आकुतो उसके पीछे पीछे जाने लगता है और तभी केना उसके वो कपड़े भी खोल लेती है। और इधर आकुतो उसके कपड़े लेकर ही भाग रहा होता है। और स्कूल के सारे लोग आकुतो को देख रहे होते हैं, क्योंकि वो लड़के के कपड़े लेकर भाग रहा होता है। और उसके बारे में रात को दिखाया जाता है, जब पर आकुतो बोल रहा होता है, कुछ तो करना पड़ेगा। और इधर कोरोने बोलने लगती है, तुम उसके फ्रेंड हो जस्ट, उसे स्कूल आना पसंद नहीं है, उसे बाहर में रहना ही अच्छा लगता है। और सुनकर आकुतो बोलता है, हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। और उसके बारे में नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है, जब पर आकुतो बैठा होता है। और तभी वहाँ पर केना आती है और इधर केना आकर बोलती है, आकुतो, तुम मेरे बर्थडे पर आना। जब आकुतो थोड़ा सीरियस होकर वो बोलने लगता है, सब लोग मुझे कुछ अलग नज़र से देखते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप यहीं पर ही ख़त्म करना चाहता हूँ, तुम मेरे रूम से वो राइस कुकर लेकर जाना। और सुनकर केना थोड़ा नाराज जैसी हो जाती है, जिसे देखकर आकुतो बोलने लगता है, हे, ये ठीक हो सकता है, लेकिन तुम्हें क्लासरूम पर आना होगा। और केना बोलने लगती है, हाँ, ये अच्छा नहीं है, एक डीमन किंग के साथ फ्रेंडशिप। और ऐसे वो कुछ बोलने लगती है। और इधर आकुतो वो सोचने लगता है, ये क्या बोल रही है? और तभी केना आकर आकुतो को पकड़ लेता है और बोलता है, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साइड ही रहूँगी आकुतो। और तभी हथौड़ी आकर उन लोगों को वहाँ पर देख लेती है। और इधर आकुतो केना को बोलने लगता है, तुम पीछे चले जाओ, मैं सिर्फ बोल रहा था। और इधर केना बोलती है, हम बाद में मिलते हैं आकुतो। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और इधर आकुतो खिड़की के पास आता है और तभी वो देखता है कि हथौड़ी उसके पास देख रहा है, यानी उसको देख रहा है। और उसके बाद वो दोनों एक जगह पर जाते हैं और इधर वो दोनों केना के बारे में बातें करने लगते हैं। जब आकुतो बोलता है, मैं उसके लिए थोड़ा बुरा फील कर रहा हूँ। और सुनकर हथौड़ी उसे पूछता है, यानी वो कुछ अलग से आवाज़ में पूछता है, तुम कैसे फीलिंग के बारे में बोल रहे हो? और ऐसे दोनों के बीच में कुछ टाइम बातें होते हैं, यानी आकुतो उसे केना के बारे में बोलने लगता है, यानी वो क्लास में क्यों नहीं आता है, ऐसे वो बोलने लगता है। और इधर हथौड़ी बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारे इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकती हूँ। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। और इधर में रात को दिखाया जाता है, जब पर हथौड़ी बेड पर सो रही होती है और इधर वो आकुतो को सोचकर एक चीज़ को पकड़ रही होती है, यानी वो उसके मन में आकुतो के लिए कुछ अलग सा फीलिंग आते हैं। और इधर में दिखाया जाता है फुजिको को, जहाँ पर फुजिको उस अंधा के ऊपर कुछ जादू कर रही होती है। और उसके बाद फुजिको उस अंधी को रख कर वो सोने जाती है। और उसके बाद में सुबह देखा जाता है, जब केना खाने के लिए राइस निकालती है। और जरा को तो उसे पूछ रहा होता है, तुम सच में क्लास में नहीं जा रहे हो? और इधर केना बोलने लगती है, आज राइस के साथ मैं इस एग को खाऊंगी। और ये बोलकर वो उस एग को निकालती है जो एक फुजिको के पास थी, यानी केना उस एग को फुजिको से चोरी करके लाई थी। और इधर आकुतो उसे पूछता है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? और इधर में दिखा जाता है फुजिको को, जब पर फुजिको नींद से उठती है और इधर वो उठकर देखती है कि वहाँ पर वो एग नहीं है, जिसे देखकर वो आधा गाता हुआ सर को पूछता है, वो एक कहाँ चला गया? और इधर वो आधा गाता हुआ सर बोलने लगता है, वो एक तो हवा में उड़कर उधर इधर से चला गया। और सुनकर फुजिको बोलने लगती है, ये काम तो एक ही इंसान कर सकती है। और इधर में दिखाता है हिरोशी को, जब पर हिरोशी उस एग को देखकर बोलता है, ब्रो, ये तो एक मैजिक बिस्ट एग है। जिसे सुनकर रखो तो उस एग को उठा लेता है, यानी वो उस एग को देखने लगता है। और फिर वो एक चमकने लगता है, जिसे देखकर रखो तो उस एग को बाहर फेंक देता है। और इधर में दिखे से वो एक बड़ा हो जाता है। और उसके बाद अकुतो जाकर उस एग को सुनने लगता है और तभी वो एक फंस जाता है, यानी उसके अंदर से एक मैजिक बीस्ट निकल के आता है। और इधर वो मैजिक बीस्ट उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। और इधर अकुतो केना को बचा लेता है। और इधर केना बोलने लगती है, मुझे माफ़ कर देना, मैं ये फुजिको के रूम से लेकर आई थी, मुझे वहाँ पर मिला था। और इधर कोरो ने उस मैजिक बीस्ट को मारने के लिए एक गन निकाल लेता है। और तभी वहाँ पर फुजिको आ जाती है। और इधर फुजिको बोलने लगती है, तुम चिंता मत करो आकुतो, ये तुम्हारे लिए ही है। और सुनकर आकुतो बोलते, तुम क्या बोल रहे हो? और इधर फुजिको बोलने लगती है, यानी वो मैजिक बीस्ट को बोलने लगती है,
हे मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और तभी वो मैजिक बीस्ट फुजुको के गले में पकड़कर उसे उठा लेती है और इधर उसके कपड़े में यानी उसके कपड़े फाड़ने लगती है। और अभी आकुतो उस मैजिक बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो मैजिक बीस्ट गुस्सा हो जाता है और वहाँ से वो उड़कर चला जाता है। और इधर हिरोशी को दिखाया जाता है जहाँ पर हिरोशी अपने वॉच की मदद से वो हीरो वाले फॉर्म में आ जाता है। और उसके बाद हिरोशी उस मैजिक बीस्ट के पीछे पीछे जाने लगता है। और इधर हमें दिखा जाता है वो मैजिक बीस्ट शहर में आ जाता है और इधर वो आकर इधर उधर हमला कर देता है। और इधर हिरोशी भी शहर में आ जाता है और इधर हिरोशी उस मैजिक बीस्ट के गले पर वार करता है, जिसकी वजह से उसका एक गला कट जाता है। और उसके बाद वो उस बीस्ट को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हैं और इधर वो बीस्ट इधर उधर हट जाता है। और उसके बाद हिरोशी ऊपर से देखता है कि एक लड़की को, और उसके बाद वो उस लड़के के पास आ जाता है और इधर वो आकर बोलने लगता है, तुम चिंता मत करो, वो बीस्ट हार गया है। यानी हिरोशी उस लड़की के पास आता है जिस लड़की के बारे में वो आकुतो को बोल रहा था, यानी वो सुपरस्टार के बारे में बोल रहा था, वही सुपरस्टार के पास वो आता है। और उसके बाद दोनों के बीच में बातें होती है, जैसे पर वो सुपरस्टार हिरोशी को किस कर देती है और बोलती है ये सीक्रेट ही रखना। और उसके बाद हिरोशी वहाँ से चला जाता है। और उसके बारे में देखा जाता है लिली यानी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को। और इधर उसके आगे आकुतो होता है, इधर उन लोगों के बीच में कुछ बातें हो रहा होता है। और उसके बाद आकुतो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उन लोगों के बीच में यानी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और उसके मेंबर के बीच में आकुतो के बारे में बातें होता है। और इधर हमें देखा जाता है आकुतो के आगे केना होती है और इधर केना बोलने लगती है, मैं क्लासरूम पर जा रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे बोला है आकुतो। जिसे सुनकर आकुतो खुश होता है और इधर केना उसे बोलती है मैं बाद में मिलती हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और इधर में देखा जाता है हाथोरी और कोरोना के बीच में कुछ बातें हो रही होती है, यानी इधर हाथोरी कुछ शर्माते हुए वो कोरोना को बोल रही होती है। और यही भी एपिसोड एंड हो जाता है।